मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के पहले खोलो पर्दे, ठीक है। उसके बाद रज़ाई और कंबल में सोते सोते ना आपके बालों की हालत ऐसी होती है ना कि अगर कोई आपको सुबह सुबह देख ले तो शायद डर जाएगा। तो करनी चाहिए कॉम, ठीक है। अब आ गई मेरी कैटू, देखा, ये मेरे उठते ही तीनों जानवर मेरे आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। ये मानेंगे ही नहीं, चाहे मैं कितना भी करूँ ये मानने वाले नहीं है। तो उसके बाद मन तो कर रहा है एक कप चाय पीने का, लेकिन नहीं, मैं चाय पीने नहीं जाऊँगी, सुबह सुबह चाय नहीं पीनी। उससे ज़्यादा बात यह है कि ठंड में चाय बनाएगा कौन, ठीक है ना। तो एक काम किया जा सकता है, सुबह सुबह डस्टिंग की जा सकती है, चीज़ें जो बिखेर रखी है ना, क्योंकि आपको पता है लड़कों वाले घर में गंदगी फैली ही पड़ी रहती है, चाहे कितना समझा लो वो कुछ नहीं करते। जूते इधर, चप्पल उधर, शर्ट उधर, जीन्स उधर। अगर मैंने आपको बेड दिखा दिया ना तो आप डर जाओगे, लिटरली इतने भयानक होते हैं नालायक बच्चे। तो बाहर अंधेरा है, बाहर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये म्याऊ, मेरा म्याऊ ये मुझे आवाज़ लगा रही है, म्याऊ म्याऊ। तो और एक तरीका होता है पता, मॉर्निंग में उठते ही पहले तो प्लानिंग करो कि पूरे दिन आपको करना क्या है। बाकी रेगुलर काम तो घर के काम, इन चीज़ों को ना मेरे ख्याल काम में काउंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो ये रोज़ ही करने हैं। तो जो रोज़ करता है ना उसको शायद प्रैक्टिस सी भी हो जाती है, उनको इन चीज़ों के बिना अजीब भी नहीं लगता नहीं। तो रेगुलर वाले काम तो है ही, बाहर के जो भी काम है उनकी प्लानिंग की जानी चाहिए कि क्या क्या करना है। हिचकी आ रही है, आई थिंक मुझे पानी पीना पड़ेगा। और पता है क्या, जब से हम शिफ्ट हुए ना सारा सामान एज इट इज़ पैक्ड पड़ा है। अब जाना है शादी में। टेंशन पता है क्या है मुझे, मेरे सारे ब्लाउज़ कम से कम 4 इंच छोटे हो गए, सॉरी, घुस ही नहीं रहा कोई भी। और साड़ी के बिना तो इंडियन वेडिंग होती ही नहीं है। ससुराल वाले जो दिमाग खाते हैं वो अलग, मायके वाले भी दिमाग खाते हैं कि साड़ी पहनना, साड़ी साड़ी नहीं पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे, है ना। साड़ी, हैवी ज्वेलरी, इनके बिना आपकी शादी वादी होती नहीं है, ठीक है ना। तो शादी करनी है तो भैया शादी के लिए कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। अब साड़ियाँ तो ठीक है, लेकिन ब्लाउज़ का क्या करें। ब्लाउज़ आजकल पता है स्टिचिंग कितनी महंगी हो गई है। आपके शहर में कितनी है बताइएगा। यहाँ तो मतलब 500-600 रुपये स्टिचिंग है। अगर मम्मी के ज़माने में होती ना, मम्मी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मत सिलवाओ, कमीज पहन लो ऐसा ही होता है। मम्मी को कोई भी महंगी चीज़ बताओ ना, एक्चुअली हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ 10 रुपये फ़ीस जाती थी, लेकिन हमारी वो भी नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर थे, तो हमारी तो फ़ीस भी नहीं गई। अब हमारे बच्चों की फ़ीस देख के ना मेरे मम्मी पापा कहते कि ना अगर हमें पढ़ाना पड़ता ना हम तो ना पढ़ाते, हम तो अनपढ़ गवा लेते देनी पड़ती है भैया, ज़माने के हिसाब से आपको फ़ीस भी देनी है, पढ़ाना भी है, सब कुछ करना है। हाँ, बच्चे ना करें वो अलग चीज़ है, बट आपको तो करना ही करना है, वरना जो एक ज़िंदगी की रेस है ना उसमें हम पीछे रह जाएंगे। हाँ, हर चीज़ में कंपटीशन नहीं कर सकते, बट भाई एजुकेशन में, बाकी चीज़ों में तो करना ही पड़ेगा ना आपको। नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि पढ़ाया नहीं बच्चों को, है ना। पढ़ाने से एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, वो करना ही पड़ता है, मजबूरी है। चलो, एक ये हो गया। दूसरा, लोग कहते हैं आप सिंपल रहते हो। अबे यार, इतना मेकअप थोप के जी कैसे लेते हैं। मैं कहने को एक ब्यूटिशियन हूँ, मगर मेरे को ना बहुत ज़्यादा मेकअप करना, मेकअप थोपा थोपा रहना, ये सब पसंद नहीं है। ऐसे लगता है जैसे ना मैं किसी चीज़ में फंस गई हूँ।
मुझे कॉटन के कपड़े पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा वैरायटी के फैशनेबल कपड़े नहीं पसंद है। जबकि ऐसा नहीं है, पहले नहीं था ऐसा, पहले मैं कर लेती थी। अब या तो उम्र बढ़ती जा रही है या दिल नहीं करता, बिल्कुल मूड ही नहीं करता ये सब करने को। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, कई बार मैं बिस्तर में बैठे बैठे ही वीडियोस बना लेती हूँ। शौक़ बहुत है, देखने का बहुत शौक़ है, बनाने का बहुत शौक़ है, ठीक है ना। शौक़ पे मुझे एक बात याद आई। आपको पता है मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन जिस हिसाब से मैं कुकिंग करती हूँ ना, आई थिंक वो वीडियो बनाने लायक नहीं होती। बट चीज़ें मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। मुझे खाने का शौक़ है, ड्रेसेस का शौक़ है। आपको पता है स्पाइसेस जो राशि है, मीन राशि, उसमें ना लोगों को कपड़े पहनने का, अच्छी ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ होता है। तो ऐसा नहीं है मेरी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन उन्हें निकाल के पहने कौन। मुझे लगता है मुझे एक टाइम बाद ना एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा जो कि मेरे लिए साड़ीज़ निकाल के रख दे, उनसे मैचिंग ब्लाउज़ और पेटीकोट रख दे बट ये सिर्फ बातें हैं, नहीं पॉसिबल आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा आई थिंक ना, नहीं होता? होता होगा, ज़रूर होता होगा। अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। आपको पता है आजकल कंपटीशन चल रहा है कि पाकिस्तान वाले मेरा वीडियो ज़्यादा देखेंगे या नेपाल वाले। बांग्लादेश भी आजकल कंपटीशन में शामिल है। कितने सारे देश के लोग देखते हैं ना, हमें लगता है कि हमने वीडियोस बना, हमें कोई नहीं देख रहा, सिर्फ इंडिया में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत जगह लोग देखते रहते हैं। तो मुझे तो कई बार ना बड़ा अच्छा भी लगता है कि ना देखो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है। नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अकेले भी अकेले नहीं हो, हज़ारों लाखों लोग आपके साथ रहते हैं। आज मैं सोच रही थी कि मैं दिन में ना लाइव भी बनाऊंगी, लाइव वीडियो बनाऊंगी। आप लोग ज्वाइन होइएगा, ठीक है? मैं जब लाइव आऊँगी तो आप सब ज्वाइन होइएगा, ठीक? और बाहर थोड़ा उजाला हो गया है, अब जरा कपड़े वपड़े धोने का काम कर लिया जाए, क्योंकि धूप थोड़ी देर के लिए आती है। अगर सूख गए तो सूख गए, नहीं तो सर्दियों में बड़ा फजीता होता है कि नहीं? ये तो लेडीज़ रिलेट कर पा रही होंगी इन बातों को कि ना कितना प्रॉब्लम होता है ना। हम हंस रहे होते हैं मगर दिमाग में सारा टाइम वो घर के काम, चीज़ें, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब साला घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है ना। बहुत अजीब लगता है मुझे जब लोग रिलैक्स दिख रहे होते हैं ना, पता नहीं रिलैक्स हो कैसे जाते हैं। मुझे तो रेयर ही होता है कि शांति से मैं बैठी हूँ पहले तो वैसे ही ज़िंदगी शांति से नहीं रहने देती, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भी बड़े पागल होते हैं, सोचते रहते हैं और सोचने के हिसाब से ही काम करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को फैलाए रखते हैं। सो रिलैक्स हो, अब जाओ किचन में, एक कप चाय बनाओ अच्छी सी, और कोई भी स्नैक छोटा सा, क्योंकि खाली चाय नहीं पीते ना, तो मोटे होने के लिए कुछ भी बिस्किट, नमकीन, कुछ भी खा लो, ठीक है? चलो मिलते हैं लाइव वीडियोस पे, बाय।